गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में राजनीति विज्ञान मूलाधार विषय पर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सत्ता। इससे पूर्व हम शक्ति पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सत्ता जिसका दूसरा एक पर्याय शब्द है प्राधिकार या इंग्लिश में कहें अथॉरिटी। सत्ता क्या है और सत्ता की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का हम यहां अध्ययन करेंगे। एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में अगर बात की जाए तो सत्ता का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है, यानी प्राचीन काल से ही सत्ता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारकों जिसमें हम सुकरात और प्लेटो का नाम ले सकते हैं, तो सुकरात और प्लेटो के चिंतन में सर्वप्रथम सत्ता शब्द या ये कहें कि सत्ता की अवधारणा हमें दिखाई देती है। उसके बाद में अरस्तु ने सर्वप्रथम रेटोरिक के रूप में सत्ता का उल्लेख किया। रेटोरिक में अरस्तु का मत है कि जब सार्वजनिक मामलों के निर्णय के लिए उचित तार्किक प्रमाणों का अभाव हो, जब कोई तार्किक परिणाम नहीं बचे, कोई तार्किक परिणाम उपलब्ध नहीं हो, उस स्थिति में निर्णय के लिए या ये कहें कि निर्णय को रेटोरिक आधारित करना चाहिए। और रेटोरिक आधारित करने का तात्पर्य यहां है कि रेटोरिक का अर्थ है अनुनय के साधनों के उपयोग के संबंध में। लेकिन अब आधुनिक राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में सत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक विज्ञान में सत्ता राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व व संचालन के लिए अनिवार्य तत्व है, यानी सत्ता वो तत्व है जो एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्ता के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसको विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न अगर सत्ता के परिभाषा की जाए तो जिस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने शक्ति को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, ठीक उसी प्रकार से भिन्न भिन्न विद्वानों ने सत्ता को भी भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं की अगर हम का जिक्र करें तो उसमें हेनरी फेयोल एक विद्वान है, हेनरी फेयोल, उनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हेनरी फेयोल ने सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है। एक प्रकार से ऑर्डर जो दिया जाता है, ऑर्डर का अधिकार है। एक पावर है, ये एक राइट है जो कि आदेश देने का अधिकार है एवं उसे लागू करने की शक्ति है। यानी अब देखिए इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसको लागू करने की शक्ति है, यानी शक्ति का ही एक रूप है पावर। लेकिन इसमें क्या है, निर्देशित और आदेशित करने की जो पावर है, इसमें निर्देशित और आदेशित करने वाली और उसे इंप्लीमेंट करने वाली ताकत है, पावर है, वो क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। तो इस प्रकार से हेनरी फेयोल ने सत्ता को परिभाषित किया। उसके बाद में दूसरे जो विद्वान हैं रॉबर्ट बायस्टेड, रॉबर्ट बायस्टेड ने भी सत्ता के ऊपर विशेष रूप से लिखा है और सत्ता को उन्होंने अपने तरीके से परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं। इसका मतलब देखिए, इसको समझिए आप कि सत्ता क्या है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। एक प्रकार से अगर शक्ति को संस्थागत बना दिया जाए, शक्ति को क्या बना दिया जाए, संस्थागत बना दिया जाए, तो शक्ति के प्रयोग का जो संस्थागत अधिकार है वो क्या है, सत्ता है। लेकिन
बायस्टेड यहां ये बात भी कहते हैं कि सत्ता इज इक्वल टू पावर नहीं है, सत्ता स्वयं पावर नहीं है, बल्कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, एक राइट है संस्थागत प्रयोग का। तो इस प्रकार से बायस्टेड ने अपने तरीके से सत्ता को परिभाषित किया। उसके बाद में बीच के शब्दों में अगर देखा जाए, बीच क्या कहते हैं इसके संबंध में, बीच के अनुसार अन्यों के कार्यों के निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। देखिए, बीच ने इसको अलग तरीके से लिया कि अन्य के कार्यों के निष्पादन को, दूसरे लोगों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करना, यानी उसका इन्फ्लुएंस इस पे आए या उसको निर्देशित करना, उनको एक प्रकार से डायरेक्ट करने का जो अधिकार है, औचित्यपूर्ण अधिकार है, वो सत्ता है, ऐसा बीच का कहना है। उसके बाद में अगर यूनेस्को की परिभाषा देखी जाए सत्ता के संबंध में, यूनेस्को की परिभाषा में सत्ता के ऊपर, सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि सत्ता एक ऐसी शक्ति है, यानी सत्ता क्या है, एक पावर है, एक शक्ति है जो स्वीकृत है, जो स्वीकृत होने का मतलब एक व्यक्ति समूह, एक संस्था द्वारा उसको क्या किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही वो कैसी है, सम्मानित है, यानी एक प्रकार से उसके प्रति एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में सम्मान का एक भाव होता है और वह ज्ञात है और औचित्यपूर्ण है। तो इस प्रकार से यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में सत्ता को परिभाषित करते हुए कहा कि सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण है। तो यहां पर हमने सत्ता के विभिन्न पहलुओं के बारे में, उस सत्ता क्या है, सत्ता की भिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं इत्यादि को हमने विस्तार से यहां देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम सत्ता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।